मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। हुकूमत कोशिशें और दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ख़राब सूरत हाल पर अपोजिशन रहनुमा भी कई बार अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बलूचिस्तान में एमरजेंसी लगाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो ने भी एमरजेंसी लगाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि शिद्दत पसंद और दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एमरजेंसी का निफाज मौजूदा सूरत हाल से निपटने में अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी तरफ बलोच कॉम्प्लेक्स रहनुमा एमरजेंसी लगाने की मुखालफत कर रहे हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस हवाले से कोई रद्द अमल तो नहीं दिया, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान कह चुके हैं वो दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए हर कानूनी इक़दाम करेंगे। जिन इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला है वहाँ ऑपरेशन पहले ही जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कालादम दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और TTP में राब्ते हैं। दोनों को फंडिंग और पैसा देने वाले अफगानिस्तान में मौजूद हैं और उन सब दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती भारत कर रहा है। बाज़ सियासी रहनुमाओं के मुताबिक बलूचिस्तान में एमरजेंसी और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा वक्फे वक्फे से किया जाता है। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के बायस खैबर पख्तूनख्वा के 3 अज़ला में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इनमें जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अज़ला, अपर लोयर और टांग शामिल हैं। इन अज़ला के अहम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने की हिदायत की गई हैं। हुकूमत कह तो रही है कि वो दहशतगर्दी के खात्मे और मसाइल के हल के लिए अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौका भी हाथ से नहीं जाने दिया जाता। वफाकी वज़रा KPK में ख़राब सूरत हाल का जिम्मेदार वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को करार देते हैं कि अमन व अमान कायम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं। सूबाई हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं वो कोशिश कर रही है, फ़ौज ही ख़वारिज से निमट सकती है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्द-ओ-बदल के लिए एहतसाब कमेटी ने रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश कर दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना की कारकर्दगी की रिपोर्ट बानी चेयरमैन इमरान खान को पेश करेंगे। इमरान खान ही वज़रा के महकमों में रद्द-ओ-बदल या उन्हें निकालने का फ़ैसला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि सूबाई काबीना और पार्टी में रद्द-ओ-बदल का फ़ैसला इमरान खान ही करेंगे, वो जिसको चाहें जिम्मेदारियाँ सौंपें। बैरिस्टर गौहर पुरुमीद हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ईद के बाद तहरीक में उनके साथ होंगे। अपोजिशन जमातें मुत्तहद होकर तहरीक चलाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक मामलात हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत करनी चाहिए। वो दहशतगर्दों के बारे में कह चुके हैं कि मुसलमानों और उलमाए दीन का कत्ल जहाद नहीं दहशतगर्दी है, जिसके बाद JUI के रहनुमा भी दहशतगर्दों के निशाने पर आ गए। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद और ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए मुशावरत जारी है। मौलाना ने PTI के सामने अपनी कुछ शराइत रखी हैं। मामला ये है कि कोई भी जमात कुर्बानी का बकरा नहीं बनना चाहती। JUI और जमात इस्लामी को शिकायत है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक में कुर्बानियाँ वो देते हैं, लेकिन दूसरी जमातें बैकडोर मुज़ाकरात करके इक़्तिदार हासिल कर लेती हैं। मौलाना की बकौल हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान उनकी मिन्नतें करते रहे हैं। आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। जब वो निकलेंगे तो हुक्मरान कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें, अवाम पार्लियामेंट से नाराज़ हैं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना ने इशारा भी दिया कि अगर हुकूमत कहे तो वो अफ़गानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करने का सोच सकते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली है, वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं हैं। आसिफ जरदारी वाहिद शख्स हैं जो सूबाई असम्बली और ऐवान सदर खरीदने की सलाहियत रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद के फ़ौरी बाद JUI की मजलिस अमूमी का इजलास बुलाया है। अगर PTI से मामलात तय नहीं होते तो इम्कान है JUI इनफरादी तौर पर तहरीक चलाएगी। ये इजलास इस हवाले से अहमियत का हामिल होगा कि इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने बारे कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत मुतमईन है कि मौलाना को मना लेगी। ज़्यादा मुश्किल हुई तो सदर आसिफ जरदारी से कहा जाएगा कि वह मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी दूर करें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के पुराने दोस्त हैं, उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने वाले मायूस होंगे। हुकूमत की कोशिश तो ये है कि तमाम सियासी जमातों को अपने मौक़िफ़ पर राज़ी कर ले। देखते हैं हुकूमत मौलाना को मनाने में कामयाब होती है या तहरीक इंसाफ मौलाना के साथ मामलात तय कर लेती है। मौलाना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से इसलिए नाराज़ हैं कि ज़रूरत हो तो उनके घर के बार बार चक्कर लगाए जाते हैं, ज़रूरत ना हो तो उनकी बात भी तवज्जो से नहीं सुनी जाती। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए महमूद खान अचकज़ई मुलाकातों में मसरूफ़ हैं।
अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों को मुतमईन करना कोई आसान काम नहीं। महमूद खान अशरफजई, बैरिस्टर गौहर और शाहिद हक्कान अब्बासी पूरी उम्मीद हैं कि ईद के बाद सब इकट्ठे हो जाएंगे। MQM के रहनुमाओं से भी राब्ते हो रहे हैं। शाहिद हक्कान अब्बासी ने MQM के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुल्क को मुस्बत सिमत में लेके जाने के लिए तफरकाबाजी की सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। मुल्क को इत्तेहाद, तरक्की और उम्मीद का माहौल पैदा करना होगा। नफरत और दहशत गर्दी मुल्क के लिए जहर कातिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के ऐलान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतालबा किया था कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाए ताकि वो भी APC में शिरकत करें। बाद वफाकी वज़रा की तरफ से ये कहा गया ये तो मुमकिन ही नहीं। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया गया कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बाद में तलब की जा सकती है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात दूर करने की कोशिशें हो रही हैं। एक अहम इजलास में पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में सियासी तकर्रियों पर दोनों जमातों में मामला तय पा गए हैं। पंजाब हुकूमत पहले अपनी मर्जी और बकौल उसके मेरिट पर तैनातियाँ कर रही थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और अरकान असम्बली का एतराज़ था कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा, ब्यूरोक्रेसी रुकावटें डाल रही है। उनका मुतालबा था कि पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों के जिन हलकों में पीपल्स पार्टी के अरकान कामयाब हुए वहाँ उनकी मुशावरत से ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियाँ की जाए। जो अफसरान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं उन्हें हटा दिया जाए। अब दोनों इत्तेहादी जमातों में मामला तय पा गए हैं।